आप तमाम लोग जानते हैं कि किस तरह से पिछले दिनों उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद के डासना के एक मंदिर का पुजारी, जिसका नाम यति नरसिंहानंद गिरी है, उसने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी भरी बात की। उसने जो कुछ कहा उसे दोहराने की जरूरत नहीं है। आप तमाम लोग जानते हैं कि कोई भी मुसलमान जिसके अंदर जर्रा बराबर भी ईमान होगा, या यूं कहिए कि कोई भी व्यक्ति जिसके अंदर, कोई भी इंसान जिसके अंदर जर्रा बराबर भी इंसानियत होगी, वो कभी इस बात को कबूल नहीं कर सकता कि एक प्रॉफिट के खिलाफ कोई आपत्तिजनक बात करे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में न सिर्फ मुसलमानों ने बल्कि दुनिया भर के तमाम धर्मों के बड़े बड़े लोगों ने उनके बारे में ये बात कही कि वो एक वाहिद शख्स थे जिनकी जिंदगी से सीख करके इंसान अपनी जिंदगी के तसव्वुरात को एक बेहतरीन कहा सकता है छवि दे सकता है, एक बेहतरीन जिंदगी अपना बना सकता है। उस नबी के खिलाफ आपत्तिजनक बात की गई जिसके बारे में यह बात कहा जाता है कि उनकी उम्मतों पर यह फर्ज है कि वो अपने माता पिता, अपने बच्चों से ज्यादा मोहब्बत उनसे करे। आप सोचिए कि उनके खिलाफ ऐसी ऐसी बातों का इस्तेमाल किया गया, ऐसी ऐसी बातें की गई जो किसी भी तरीके से कोई भी व्यक्ति किसी के लिए कबूल नहीं कर सकता। इस पूरे मामले के बाद पूरे देश में एहतजाज हुआ। मुसलमानों ने इस पूरे मामले पर यह बात कही कि जो कुछ हुआ है यह गलत हुआ है, और प्रशासन से यह मांग की कि उस व्यक्ति के खिलाफ जो है कार्रवाई की जाए, उस व्यक्ति की गिरफ्तारी की जाए जिसने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की। इस बीच एक खबर सामने आई, एक तस्वीर भी वायरल हो गई। हालांकि वो तस्वीर पुरानी थी, जिसमें यह देखने को मिला कि किस तरह से गाड़ी के अंदर जो कहा सकता है नरसिंहानंद गिरी है वो कैद है, यानी कि उसे अरेस्ट कर लिया गया है। फिर यह खबर सामने आई कि गाजियाबाद पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया है, और सिक्योरिटी पर्पस से यह बात बताई नहीं जा रही है कि आखिरकार वो व्यक्ति जो है वो कहां से गिरफ्तार किया गया, किसने उसे गिरफ्तार किया। उसके कोई वीडियोस फुटेज जो फोटोज हैं वो सामने नहीं आए। ये बातें सोशल मीडिया पर वायरल होने लगी, लेकिन अब सच्चाई जो सामने आई है वो काफी चौंकाने वाला है। चौंकाने वाला इसलिए है क्योंकि जिस सूबे के मुख्यमंत्री ने यह बात कही कि किसी भी धर्म के इष्ट के खिलाफ, उनके प्रॉफिट के खिलाफ, उनके ईश्वर के खिलाफ, उनके दूत के खिलाफ अगर कोई किसी ने आपत्तिजनक बात की तो यह कभी भी कबूल नहीं किया जा सकता, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। यह उनका पहला स्टेटमेंट था। उनका दूसरा स्टेटमेंट था कि इसके उन्हें सजा दिलाने के लिए, जिन्होंने उनका अपमान किया उन्हें सजा दिलाने के लिए इस तरह का आंदोलन जिससे जो है सरकार को नुकसान हो, सरकारी संपत्तियों को नुकसान हो, लोगों को परेशानी हो, यानी कि ऐसा प्रदर्शन जिससे लोगों को परेशानी हो, ऐसे प्रदर्शनकारियों के ऊपर भी कार्रवाई होगी। बहुत अच्छी बात है, स्टेटमेंट तो बहुत अच्छा था योगी जी। लेकिन अब आपके डीएसपी साहब ये कह रहे हैं कि हमने यति नरसिंहानंद गिरी को गिरफ्तार नहीं किया, हमें पता नहीं है वो कहां है, हम जानते ही नहीं है कि वो कहां है, हम भी उसकी तलाशी में ही हैं। गजब। यानी कि आपके स्टेट से एक व्यक्ति जो किसी आतंकवादी से कम नहीं है, उसने किसी को नहीं छोड़ा, उसने देश के कहा जा सकता है कि सबसे बड़ा नाम एपीजे अब्दुल कलाम, उनके खिलाफ आपत्तिजनक बातें की। उस व्यक्ति ने मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलने का काम किया। उसने यहां तक के आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक को नहीं छोड़ा और कहा कि एक बाप की औलाद है। यह स्टेटमेंट यति नरसिंहानंद गिरी का है। और उसके बाद उसने आगे बहुत सारी बातें की। इसके अलावा उसने महिलाओं को लेकर के, जो पॉलिटिक्स में महिलाएं हैं उनको लेकर के कई आपत्तिजनक बातें की। और हद तो तब हो गई जब उसने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की। लोगों को लगा कि चलो उनकी गिरफ्तारी हो गई है क्योंकि इस तरह की खबरें सामने आई, लेकिन आज डीएसपी साहब ने यह बयान दिया है कि हमने उस व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं किया है। अब सवाल ये उठता है कि आखिरकार फिर वो कहां चला गया? कौन है जो उसे बचा रहा है? कौन है जो उस गलीज इंसान को बचा रहा है? कोई तो है। सवाल यह है कि दोषी कौन है? क्या सिर्फ नरसिंहानंद गिरी, या वो तमाम लोग जो उसे बचाने का कार्य कर रहे हैं? उस व्यक्ति को जिसने समाज को तोड़ने का काम किया, उस व्यक्ति को जिसने एक धर्म एक मजहब के प्रॉफिट के खिलाफ आपत्तिजनक बात की। हम आपको बता दें, इस पूरे मामले के बीच आज जो स्टेटमेंट सामने आया है वो काफी चौंकाने वाला है। आपको बता दें, सुरेंद्र नाथ तिवारी हैं, डीएसपी साहब हैं। उनका स्टेटमेंट है कि हमने यति नरसिंहानंद को हिरासत में नहीं लिया है और ना ही गिरफ्तार कर पाए हैं। हमें नहीं पता कि वो कहां है। एक तो समझ नहीं आता कि जिस उत्तर प्रदेश में बड़े बड़े दावे होते हैं कि हमने ये, उत्तर प्रदेश की सरकार ये दावा करती है कि हम ये कर देते हैं, वो कर देते हैं, वहां के डीएसपी साहब कह रहे हैं कि साहब हमें पता ही नहीं है वो कहां। क्यों भैया, क्यों नहीं पता है? कैसी जांच पड़ताल हो रही है कि एक व्यक्ति जिसने एक धर्म मजहब के प्रॉफिट के खिलाफ ऐसी
भाषा का इस्तेमाल किया जो किसी भी तरह से कबूल नहीं किया जा सकता। आखिरकार वो नरसिंहानंद गिरी कहां भाग गया? सोच करके देखिए, क्यों उस व्यक्ति की गिरफ्तारी नहीं हो रही है? कौन है जो नरसिंहानंद गिरी को बचा रहा है? आप तमाम लोग इस बात को बखूबी समझते हैं और जानते हैं। अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए।